अगर परिवार में 5 व्यक्ति है तो मात्र 2 व्यक्ति का राशन कार्ड पे नाम चढ़ा हुआ है। ये हमारी सरकार की निकम्मागिरी है धरातल पे। तो जब 400 आप अपनी जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो उस 200 की बात 2000 की आप बात कहाँ कर रहे हैं। जिन महिलाओं को वृद्ध पेंशन मिल रहा है 400 रुपए का जो नीतीश सरकार ने दिया है, अभी उस पर भी बयान आया है कि 2000 रुपया किया जा रहा है। नहीं वो किया जा रहा है, छोड़िए ना, जो 400 मिल रहा है वो तो आपने वहां की 100% जो जनता है उसमें 50 का भी आंकड़ा आपने पार किया। कहा जाता है रोजगार मतलब नीतीश कुमार। अभी हम लोग जस्ट आ रहे थे गांधी संग्रहालय के जस्ट सामने एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, उस पर लिखा था सुनहरे अक्षरों में कि पिछले 4 साल के कार्यकाल में हमने 24 लाख रोजगार दिया। हाँ, जो शिक्षक नियुक्ति के लिए कहा होगा 4 लाख को 24 लाख। जी नमस्कार, मैं रितेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ है वंदना जी। जैसा कि आप जानते होंगे कि चुनावी माहौल बहुत तेज हो गया है और सभी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार में लग गई है, जोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है। जन सुराज की प्रत्याशी वंदना जी, हमको ये बताइए कि अभी जो चुनावी माहौल जैसे चल रहा है, इधर तेजस्वी यादव लोभन दे रहे हैं महिलाओं को। चूंकि आप महिला हैं, आप जानते हैं कि महिलाओं का वोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। इधर तेजस्वी यादव लोभन दे रहे हैं कि हम माई बहन योजना में महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, 2000 देंगे, जो भी देंगे, तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो माई बहन मान योजना देने की बात कही जा रही है महिलाओं को, वो उस सरकार द्वारा कही जा रही है, उस व्यक्ति द्वारा कही जा रही है जिस व्यक्ति का जंगल राज लोगों ने देखा है। स्पेशली इसकी मार सबसे ज्यादा महिलाओं ने झेली है। तो जब आप सत्ता में थे तब आपने उन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा जो पोजीशन आज के डेट में हमारी महिलाओं की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार वही पार्टी है। तो महिलाएं अब बहुत अच्छे से जान रही हैं कि जब चुनावी माहौल आता है तो हर पार्टी कुछ न कुछ प्रतिलोभन देने के लिए जनता को पहुंच जाता है। और शायद जनसुराज का पहुंचाया गया घर घर यही अभियान है। लोगों के अंदर ये जागरूकता फैला दी गई है कि किसी भी प्रतिलोभन में आके अपने 5 साल के भविष्य को आप वैसे व्यक्ति के हाथ में न दें जो आपके लिए कुछ नहीं करता है। इधर 18 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव करते हैं कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं। कहाँ से दिए हैं और कहाँ दिए हैं? हवे भावे में बातें ना करें, बिल्कुल स्पष्ट भाव में जनता को इस बात का साक्ष्य दें। कहते हैं हाथ कंगन को आसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो लोगों के सामने ये बातें छिपी पड़ी नहीं है और बातें कर लेना और जनता को मूर्ख बना देना, इसके अलावा भी इन लोगों को बहुत सारी चीजें कहा जाता है रोजगार मतलब नीतीश कुमार। अभी हम लोग जस्ट आ रहे थे गांधी संग्रहालय के जस्ट सामने एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, उस पर लिखा था सुनहरे अक्षरों में कि पिछले 4 साल के कार्यकाल में हमने 24 लाख रोजगार दिया। हाँ, जो शिक्षक नियुक्ति के लिए कहा होगा 4 लाख को 24 लाख कहेंगे ये लोग, आंकड़ों की समझ। और अभी भी ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में 34 लाख हम और रोजगार देंगे नीतीश। तो सबसे ज्यादा श्रमिक पैदा करने वाला राज्य बिहार क्यों हो गया है? वो तो गुजरात, अहमदाबाद, सूरत और इसको होना चाहिए था, दिल्ली, मुंबई को होना चाहिए था। हमारे बिहार की गिनती उसमें टॉप मोस्ट क्यों है? इसका मतलब सबसे ज्यादा पलायन करने वाले जो युवा हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, वो बिहार के हैं। महिलाओं के राजा कहते हैं नीतीश कुमार। नहीं, महिलाओं के राजा नहीं कहते हैं नीतीश कुमार। महिलाओं को रबर स्टैम्प की तरह यूज करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो नीतीश कुमार ने किया है। और पहली बार जब महिलाओं ने इसमें समर्थन उनका दिया तो ये सोच के दिया कि पहली बार कोई महिलाओं की बात कर रहा था। उन्होंने महिलाओं को आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर उठने ही नहीं दिया। पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो आगे क्या? अभी नीतीश कुमार का एक और बयान आया था जिसपे नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी महिला जैसे कि एक तरीका से एग्जाम्पल समझिए, इधर तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि महिलाओं को हम 1500 रुपया वोट देंगे। फिर से नीतीश कुमार का बयान आया है कि हम भी 1500 रुपया महिलाओं को भत्ता देंगे। 400, मैं आपको करंट आंकड़ा बता रही हूँ, मैं आंकड़ों पे काम करती हूँ और मैं आंकड़ों की समझ रखना चाहती हूँ। पिछले 1 साल से मैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में हूँ और निरंतर लोगों के बीच हूँ। ये आंकड़ा है यहाँ पे कि जो महिलाएं हैं 100 में से मात्र 15 से 20%
का आंकड़ा वो है जिन महिलाओं को वृद्ध पेंशन मिल रहा है 400 रुपए का, जो नीतीश सरकार ने दिया है। अभी उस पर भी बयान आया है कि 2000 रुपया किया जा रहा है। नहीं, वो किया जा रहा है, छोड़िए ना, जो 400 मिल रहा है वो तो आपने वहां के 100% जो जनता है उसमें 50 का भी आंकड़ा आपने पार नहीं किया है। उस 400 में भी किसी का 6 महीने से अति पेंशन बंद है, किसी का 5 महीने से बंद है, और उन वृद्धों की सुनवाई करने वाला व्यक्ति नहीं है। अब आ जाइए आप राशन पे, 5 किलो राशन सरकार द्वारा इस गरीबी से रेखा के नीचे के लोगों को देने की बात कही गई है, जिसमें वही आंकड़ा 20% लोगों को 3 किलो अनाज, 2 किलो खाने के बाद 3 किलो अनाज मिलता है। अगर परिवार में 5 व्यक्ति है तो मात्र 2 व्यक्ति का राशन कार्ड पे नाम चढ़ा हुआ है। ये हमारी सरकार की निकम्मागिरी है धरातल पे। तो जब 400 आप अपनी जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो उस 200 की बात 2000 की आप बात कहाँ कर रहे हैं? जी। अब आते हैं जन सुराज की तरफ से। जन सुराज एक नई पार्टी है, जैसे जानते हैं, और आप भी संभावित प्रत्याशी हैं। इसमें प्रशांत जी कह रहे हैं कि महिला को जो सत्ता ऋण दिया जाएगा, जो महिलाओं को बिजनेस करने के लिए, तो महिला, क्या लगता है इस पे वोट का असर कितना तक जाएगा? देखिए, महिलाओं का वोट का असर सिर्फ इस वजह से नहीं जाएगा कि जिस ऋण की घोषणा की गई है, निरंतर पहली ऐसी सरकार है जो महिलाओं को लेकर के, और जितनी बातें वो कह रहे हैं उतनी बातें वो एग्जैक्टली करते आ रहे हैं। शायद इसी वजह से महिलाओं का भरपूर समर्थन जन स्वराज को है। जैसे पहला, 40 महिलाओं को विधानसभा सीट पे जिता के पहुंचाना, ये पहली ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को लेकर के इस तरह की बातें कह रही है। दूसरी, महिलाएं बिल्कुल एक्टिव पोजीशन में जन स्वराज में है। महिलाएं रबर स्टैंप बन के नहीं रह गई हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, बाकायदा घर, जिले, प्रखंड लेवल तक जाके अपनी जनता को समझाने का काम कर रही हैं। तीसरा, जो सस्ता ऋण की बात जन स्वराज कर रहा है, आंगनवाड़ी और सेविका से जो महिलाएं लोन लेती हैं छोटे छोटे ब्याज दर पे, उसका इंटरेस्ट रेट 30% सालाना पड़ता है ब्याज दर। और जन स्वराज ये बात कह रहा है कि जब जन स्वराज की सरकार आ जाएगी तो दिसंबर माह से बैंकों में सरकार की गारंटी द्वारा 4% ब्याज दर पे महिलाओं को लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं। इसका प्रोविजन हमारे गवर्नमेंट में है। स्टार्टअप इंडिया जो लोन दिया गया है उसका प्रोविजन है, लेकिन वो महिलाओं तक पहुंचने नहीं देते हैं लोग। अब 4% पे अगर किसी महिला को लोन मिलेगा तो वो खुद भी सक्षम होगी, छोटे रोजगार करेगी, आर्थिक मजबूत होगी और अपने जैसी 10 और महिलाओं को मजबूती देगी। बिहार का जो बजट है 2,46,000 करोड़ रुपए, इसमें प्रशांत जी दावा करते हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकते हैं, जिसमें माई बहन योजना है, और प्रशांत जी का 5 योजना है। तो इस पे हमको थोड़ा सा विश्लेषण बताइए कि प्रशांत किशोर वो काम कैसे करेंगे जो तेजस्वी यादव नहीं कर सकते। प्रशांत जी ने जो आंकड़े बताए हैं, प्रशांत जी ने उस पे बताया, और प्रशांत जी ने हमारा जो योजनाएं है, जिसमें 5 योजना पे बात हो रही है, उसमें सबसे पहला जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, प्रशांत जी द्वारा जो कहा गया कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम शराबबंदी चालू करेंगे। ठीक है, ये बातें उन्होंने कही है। शराबबंदी के कारण होने वाला जो वित्तीय लॉस है, अपने को रेवेन्यू का जो नुकसान है, उस पैसे को सर्कुलेट करके हमारे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। उससे महिलाओं की स्थिति में जो 4% ब्याज दर पे जो लोन देने की बात उपलब्ध कराई जा रही है, हाँ, वो आपका जो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो आप बिहार को रेवेन्यू लॉस दे रहे हैं बिकॉज ऑफ ये शराबबंदी, इसको अगर नियंत्रित कर दिया जाए, आप किसी भी व्यवस्था को लागू करिए लेकिन एक नियम कानून के साथ लागू करिए, ताकि लोग उस प्रोटोकॉल को ये करें और उससे आने वाला जो इनकम है वो इतने बड़े अमाउंट में आता है जिसको आप इन व्यवस्थाओं को बनाने में सर्कुलेट कर सकते हैं। बस बशर्ते आपके पास उसका आंकड़ा ये होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि आप उसको कैसे करेंगे। अभी आप लोग जैसे कि गांव में जाते होंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो लोगों का रिस्पांस क्या मिलता है? देखिए, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैं आपको इसी पे बता दूं कि ये क्षेत्र जिसमें मैं रह रही हूँ, कुम्हरार, ये अर्बन क्षेत्र है, और 1 महीने में मैंने 40 जनसभाएं की, मतलब पर डे। आप सोचिए तो किसी दिन 1, किसी दिन 2, इस तरीके से, और मेरी हर जनसभा में 100 से 150 लोग रहे हैं। इसका मतलब अर्बन क्षेत्र में इतने लोगों का आना और जन स्वराज के विजन को सुनना और लोगों का वो सुन के और आगे चीजों को जोड़ना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोगों का झुकाव जन स्वराज की तरफ बहुत मजबूती से है और लोग एक विकल्प, मजबूत विकल्प के तौर पे जन स्वराज को देख रहे हैं। गांव में आप लोग जाते होंगे, जैसे कि शहर क्षेत्र से आप जैसे कि शहर में ही जाते होंगे सभा करने के लिए, लोगों को क्या ऐसा समझाते हैं जिससे नीतीश कुमार को छोड़ के आपको वोट दें?
लोगों को, हम लोग को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोगों का जो आक्रोश है वर्तमान सरकारों के प्रति वो इतना ज्यादा है। जब आपको खाना नहीं मिलेगा, जब आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, जब रोजगार नहीं मिलेगा, नाला, सड़क, बिजली, पानी जो उनकी अधिकार है आप उनको वो उससे वंचित कर रहे हैं। वो जनता को हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हम लोग बस इतना ही समझाते हैं कि जो मतदान आप करते हैं, जो बटन आप दबाते हैं, उस बटन को दबाने के पीछे आप कितनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बस अगली बार बटन दबाने के पहले ये सोच लेना है कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो व्यक्ति काम करने आया है हम उसके लिए बटन दबाएं। जनता जो है अभी तक जितनी भी सरकार आई, जितनी भी पार्टियां आई, अभी तक कहा जाता है कि धोखा ही खाते आई जी। तो जन सुराज पे जो नया व्यवस्था ला रही है, आखिर जनता उस पे क्यों भरोसा करे? जनता पे इस पे भरोसा करने का बहुत सारा कारण है। पहला, जो प्रशांत जी ने जो बातें बोली कि 1/3 नए लोगों को वो राजनीति में लेके आएंगे, वैसे लोगों को नहीं लाएंगे जो परिवारवाद और वंशवाद द्वारा चलते आए एक साम्राज्य जो स्थापित है लोगों का, उस गतिविधि को निरंतर ना होने देने के लिए अब जब आपके बीच के लोग आएंगे तब वो आपकी व्यवस्था, जब तक आपकी व्यवस्था तक लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक वो उस पर सुधार नहीं कर सकते हैं। तो लोगों का कहीं ना कहीं जुड़ाव इस वजह से ये है कि एक व्यक्ति पहली बार जाति धर्म से उठ के आपके बच्चों के विकास की बातें कर रहा है, महिलाओं की बातें कर रहा है, बुजुर्गों के पेंशन पे बातें कर रहा है, तो वो समाज के हर उस तमगे की बात कर रहा है, हर उस स्तंभ की बात कर रहा है जिसको मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे बिहार मजबूत हो। उपचुनाव हुआ था, आप देखे थे। जी जी। उसमें कहा गया था कि जो लोगो है सिंबल जन सुराज का, उसके वजह से लोगों जन जन तक आवाज नहीं पहुंच पाया, लोग जान नहीं पाए कि हमारा ये लोगो है, इस पे वोट दीजिए। तो उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। प्रशांत जी ने जैसा बताया था कि इस जो हम लोग का लोगो है मात्र 10 से 15 दिन पुराना है, तो अभी भी देखिए वही हो रहा है काम कि लोगो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, और प्रचार जो है जन सुराज का चल रहा है। तो ये भी एक आने वाले समय में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है हम लोगों को। नहीं, ये कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं इस पे भी आपको बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दूं। जब हम लोगों का उपचुनाव हुआ था 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई थी, जिसकी घोषणा हुई वेटनरी ग्राउंड में, और उसके बाद जहां चुनाव की घोषणा हुई उस जगह पे हमारा संगठन नहीं था। हम बिल्कुल ऐसे जगह पे गए जहाँ पे लोग आज भी इतने पीछे हैं, जहाँ सोशल मीडिया का कोई जमाना नहीं है, लोग जन स्वराज को जान नहीं रहे हैं, हमारे प्रत्याशी वहां ये नहीं थे, घोषित नहीं थे। उसके बावजूद हम लोगों ने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी। और उपचुनाव में ऐसे भी दिमाग में जनता के ये रहता है कि 6 से 7 महीने का जो काल समय है उसमें कोई भी व्यक्ति उतना अच्छा काम नहीं कर सकता है। इस वजह उसके बावजूद हम लोग एक बहुत अच्छे मत से आए और बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी हमने। अभी के टाइम पे क्या है, हम लोग घर घर जाके लोगों को जनसुराज याद करवा दे रहे हैं। जनता का सुंदर राज जनसुराज। तो लोगों को जब आपके पार्टी का नाम याद रहता है, आपकी पार्टी का व्यक्ति याद रहता है, उसके विजन्स याद रहते हैं, तो लोगों कब मिलता है और क्या मिलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया बात कही आपने। एक चीज और बताइए, 6 महीना मात्र 6 महीने के आसपास हुए आपकी पार्टी को। अभी जो है सी वोटर का सर्वे आया था, जिसमें आपने देखा था कि तेजस्वी यादव जो है जो 1 नंबर पे चल रहा है, और सेकंड नंबर पे प्रशांत जी चल रहा है, और 3rd पे आ गए हैं ये। तो फिर बीजेपी कहाँ गई ये बताइए, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा अभी तक का जो सीट है 75 सीट जो कहा जाता है वो है बिहार में। तो बीजेपी कहाँ गई ये बताइए। देखिए, बीजेपी केंद्र में क्या कर रही है उससे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी बिहार में कोई काम नहीं कर रही है। आप ऐसे मानसिक अपंग लोगों के हाथ में बिहार की भागदौड़ नहीं दे सकते। और बिहार की जनता शायद इसी वजह से जितनी चीजें, मैं तो निरंतर ये बात कहते आ रही हूँ कि जितनी चीजें की गई, जब बीपीएससी प्रोटेस्ट में प्रशांत जी के साथ जो हरकत वर्तमान सरकारों ने की, उसके वजह से प्रशांत किशोर घर घर का बेटा बन गया। ठीक है। दूसरी बात, जब गांधी मैदान में जो हमारा ये होना था बिहार बदलाव, जो हम लोगों ने उद्घोष यात्रा की थी, उसमें जिस तरीके से हमारी जनता को आने से रोका गया, उसके बाद प्रशांत किशोर को खुद उन लोगों ने रेस में वहां पहुंचा दिया जहां आपको लग रहा था, आपको लगा कि इससे लोगों का मनोबल टूटेगा, और लोगों ने और मजबूती से ये ठान लिया कि प्रशांत किशोर को उस रेस में पहुंचा देना है। तो आप प्रशांत किशोर को लोगों के दिल से नहीं निकाल सकते, वो घर घर का बेटा है। जनसुराज किसी नेता की पार्टी नहीं है, जनसुराज बिहार के बेटे की पार्टी है। जनसुराज बिहार के बेटे की पार्टी है।
अपने आपके कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, क्या जी। संदेश दीजिएगा? मैं कुम्हरार के जनता को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, और मैं निरंतर कहती भी आई हूँ, हम लोगों ने पिछले 30 साल 35 साल से विकल्प के अभाव पे एक ऐसे व्यक्ति को वोट दिया है जिससे हमारे कुम्हरार के विकास का कोई लेना देना नहीं। अगर एक सुंदर कुम्हरार की कल्पना हम करते हैं, अपने घर को सुंदर बनाने का सपना देखते हैं, उसके लिए पहला कदम हम लोगों को खुद ही उठाना पड़ेगा। और इस बार मतदान, कहते हैं न जात पे, न पात पे, न 5 किलो भात पे, इस बार वोट पड़ेगा तो सिर्फ बिहार के विकास पे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।